तो हम भगवत गीता से पढ़ते हैं। कल बहुत ही विशेष दिन है। कल क्या है? 11 से, और साथ में गीता जयंती। कल के दिन भगवान ने, मतलब सबसे महत्वपूर्ण 11 से ऐसा बोल सकते हैं, कल के दिन भगवान ने मोक्षदा एकादशी, भगवान ने भगवत गीता कही थी। श्रीमद् भगवत गीता की किसके से भगवत गीता पूरी पढ़ी? याद बताइए आप में से। ओ माता जी का नाम क्या है? तो पढ़नी चाहिए गीता, है ना? कौन कौन पूरी पढ़ेगा बताइए? जिन्होंने एक बार पढ़ी है दोबारा पढ़नी चाहिए। हमारे एक महाराज हैं श्री श्रीमद प्रहलादानंद स्वामी महाराज, तो कुछ साल पहले मैंने सुना था उन्होंने कितनी बार गीता पढ़ ली? गैस? 150 बार। सोच सकते हैं कितना बार गीता को पढ़ लिया। तो जीवन ही गीता के अनुसार चल रहा है। तो ये कितना विशेष ग्रंथ है, विशेष है या नहीं? तो गीता का महात्म्य हम थोड़ा पढ़ते हैं कि गीता कितना विशेष है। उससे पहले एक श्लोक पढ़ते हैं कि गीता को प्रचार करना, जो प्रचार करते हैं भगवान उन्हें कितना प्रेम करते हैं। भगवान इस संसार में क्यों आते हैं? बहुत अच्छा है ये संसार, इसलिए आते हैं क्या? बहुत अच्छा है ये संसार। अच्छा, गीता जब यहाँ गीता कुछ दे सकते हैं थोड़ा, अगर जब पढ़ेंगे तो मंगलाचरण करते हैं, फिर शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कम करो। हरे कृष्ण। तो 18वां अध्याय से हम पढ़ते हैं। बता लो 18वां अध्याय श्लोक संख्या 58 पेज नंबर 602। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि नाथार्थक you can help them, we are not able to get it. पेज नंबर 602 अध्याय 18 श्लोक संख्या 58। हिंदी एक बार हिंदी वाली गिनती सीख लीजिए आप लोग, नहीं तो हर बार दिक्कत आएगी। सिंपल है, 1 से 9 तक सीखना है बस। नहीं पीछे नहीं निकाल पा रहा है।
मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत् त्वम् अहंकारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि, सभी बोलिए, मेरे पीछे रिपीट कीजिए। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्, मेरे पीछे बोलिए, मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारात् न शोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। मत शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की। मत मेरी, चित्त चेतना में, सर्व सारी, दुर्गाणी बाधाओं को, मत प्रसादा मेरी कृपा से, तरिष्यसि तुम पार कर सकोगे। तो भगवान कह रहे हैं कि मत चित्त, यदि तुम्हारा चित्त मुझ में लगा रहेगा तो सर्व दुर्गाणी, दुर्गाणी मतलब कठिनाइयां, सर्व सारी, मत प्रसादा यानी मेरी कृपा से, तरिष्यसि तुम उनको पार कर सकोगे। अथ लेकिन, चेत यदि, तुम अहंकारा मिथ्या अहंकार से, न श्रोष्यसि नहीं सुनते हो, विनङ्क्ष्यसि नष्ट हो जाओ। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार में रहते हो और मेरी बात नहीं सुनते हो तो तुम क्या हो जाओगे? नष्ट हो जाओगे। अनुवाद, यदि तुम मुझसे भावनाभावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। यदि तुम मुझसे भावनाभावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तात्पर्य, तो पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कर्तव्य करने के विषय में आवश्यकता से अधिक उद्विग्न नहीं रहता। जो मूर्ख है वह समस्त चिंताओं से मुक्त कैसे रहे इस बात को नहीं समझ सकता। नहीं समझ सकता ना। मूर्ख जिस डाल पे बैठता है उसी डाल को काटता है। उसको पता नहीं कि मैं सारी चिंताओं से मुक्त कैसे हूं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है, भगवान कृष्ण उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। वे सदैव अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं और जो मित्र 24 घंटे उन्हें प्रसन्न करने के लिए निष्ठा पूर्वक कार्य में लगा रहता है, वे उसको आत्मदान कर देते हैं। आत्मदान मतलब खुद को ही दे देते हैं। वाह, कितने दयालु है ना भगवान। अतएव किसी को देहात्म बुद्धि के मिथ्या अहंकार में नहीं बह जाना चाहिए। उसे झूठे ही यह नहीं सोचना चाहिए कि वह प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र है या कर्म करने के लिए मुक्त है। वह पहले से कठोर भौतिक नियमों के अधीन है। लेकिन जैसे ही वह कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करता है तो वह भौतिक दुश्चिंताओं से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को यह बली भक्ति जान लेना चाहिए
मनुष्य को यह भली भांति जान लेना चाहिए। You can chant if you wish, otherwise you will get problem. Or you can sit at the back. ठीक है, otherwise ठीक है, can chant दो, जब कर सकते। मनुष्य को यह भली भांति जान लेना चाहिए कि जो कृष्ण भावनामृत में सक्रिय नहीं है वह जन्म मृत्यु रूपी सागर के भंवर में पड़कर अपना विनाश कर रहा है। कोई भी बद्धजीव या सही सही नहीं जानता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर कर्म अंतर से करता है वह कर्म करने के लिए मुक्त है, क्योंकि प्रत्येक किया हुआ कर्म कृष्ण द्वारा प्रेरित तथा गुरु द्वारा पुष्ट होता है। कितना अच्छा हो। तो कृष्ण प्रेरणा देते हैं और गुरु उसको पोषण देते हैं, जिससे जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है वो सही कर्म कर पाता है। यहाँ एक तात्पर्य शांत होता है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि यदि तुम मेरी चेतना में कर्म करोगे तो सारी समस्याओं को पार कर जाओगे। मेरी चेतना मतलब मेरी भक्ति करोगे और मुझे चिंतन करते हुए कर्म करोगे। साधारणतः हम देखते हैं कि भक्ति शब्द का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है भक्ति शब्द का? भगवान से प्रेम। वेरी गुड। सिंपल शब्दों में भगवान से प्रेम करना। तो प्रेम करने के लिए पहले तो उसको जानना चाहिए, इससे प्रेम करना है। ऐसा हो सकता है कि हम किसी को जानते ही नहीं और उससे प्रेम कर रहे हैं? जानना जरूरी है ना। जैसे बोलते हैं जान न पहचान तू मेरा मेहमान, ऐसे कैसे होगा? पहले तो जानना पड़ेगा ना उस व्यक्ति को। तो भगवान को कौन जान सकता है? जैसे मान लीजिए अंबानी के अकाउंट में कितना पैसा है, ये कौन जान सकता है? कौन जानता है? वही जानता है। या वो अगर आपको बताएगा तो आप भी जान जाओगे। हाँ, बैंक तो बताएगा ही नहीं ना, तो बोलेगा हम क्या बताएं, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज आपको। तो इसी तरह भगवान जो है, भगवान को तो कोई नहीं जान सकता। भगवान बोलते हैं नमे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षय, मुझे कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि देवता भी नहीं जानते, महान ऋषि नहीं जानते, तो फिर हम किस खेत की मूली हैं या गाजर हैं, जो भी। तो भगवान को कैसे जानेंगे? जब भगवान कैसे जानेंगे सार्थक? जब भगवान स्वयं अपने बारे में बताएंगे तभी भगवान को जान सकते हैं। इसीलिए भगवान इस संसार में आते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, भगवान यहाँ आके 3 काम करते हैं। कौन सा श्लोक, किसी को याद है? हाँ बोलिए। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब धर्म की रक्षा करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। तो भगवान जब प्रकट होते हैं तो 4थे अध्याय के 8वें श्लोक में बताया कि मैं आगे 3 काम करता हूँ। प्रभु जी बता रहे थे, किसी को याद है इनके अलावा? परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान आके साधुओं की रक्षा करते हैं और असुरों का नाश करते हैं। साधुओं की रक्षा करेंगे तो असुरों का नाश तो करना ही पड़ेगा। जैसे प्रहलाद की रक्षा करेंगे तो हिरण्यकश्यप का एनकाउंटर अपने आप हो जाएगा, नहीं तो करना ही पड़ेगा। और साथ में भगवान क्या करते हैं? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करते हैं भगवान, ताकि अभी जो आगे जो पीढ़ियां आएंगी उनको भगवान से कैसे जुड़ना है इसको वो समझ सके। तो कलयुग जो है, कलयुग में भगवान किस रूप में आए? हाँ, कलयुग में भगवान किस रूप, अच्छा ठीक है, द्वापर युग में भगवान किस रूप में आए? कृष्ण के रूप में आए। और कृष्ण ने आके कंस का उद्धार किया,
कौरवों का उद्धार किया और धर्म की स्थापना के लिए क्या देके गए वो? श्रीमद् भगवद गीता देके गए, श्रीमद् भगवद गीता। तो ऐसा कहते हैं कि 108 उपनिषद हैं और उनका सार क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। कहाँ कहते हैं? गीता महात्म्य में ये बताया गया है। गीता महात्म्य कहाँ लिखा है? भगवद गीता में है गीता महात्म्य? शुरू में है ना, भूमिका में। तो हम गीता महात्म्य से पढ़ते हैं कि गीता का क्या महत्व है। देखिए, महात्मा किसी से क्यों बताते हैं? और एडवर्टाइज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई बिजनेस प्रोफेशन में है? कोई है? एनीवन? योर ओन स्टूडेंट्स? ओके। कोई बिजनेस प्रोफेशन नहीं है? साहब एकदम भक्त हैं। अच्छी बात है। तो फॉर एग्जाम्पल, कोई भी कंपनी प्रोडक्ट निकालती है तो पहले उसका एडवर्टाइज करती है। एडवर्टाइज देखे होंगे आपने, भले ही आप बिजनेस नहीं भी है ना, कि भाई ये प्रोडक्ट आपको क्यों लेना चाहिए, तो उसका महत्व बताती है। तो इस तरह गीता का महत्व बताया गया है। गीता को हमको क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि कलयुग के व्यक्ति पहले क्या सोचेगा, इसमें हमारा क्या फायदा है ना, तभी तो लोग पढ़ेंगे ना। तो गीता महात्म्य में बताया है, शंकराचार्य जी ने इसको लिखा है और वो बोलते हैं, 7 श्लोक बताते हैं कि गीता महात्म्य का क्या महत्व है। तो हम इसको पढ़ते हैं। पेज नंबर 28। हरी हरी। तो गीता शास्त्रम इदं पुण्यम यह पठेत प्रियतः पुमान्। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। भय शोकादि वर्जितः, वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। ये गीता महात्म्य। तो ये संसार में सभी लोग 2 चीजों से ग्रस्त हैं, एक तो भय और दूसरा शोक। शोक किसके लिए होता है? पास्ट के लिए। और भय किसके लिए होता है? फ्यूचर के लिए। राइट? दीपक, हिज नेम इज दीपक। दीपक प्रभु। प्रभु जी का नाम क्या है? आपका नाम? सुनील प्रभु। तो हम सुनील की चर्चा कर रहे हैं कि भूतकाल के लिए व्यक्ति के अंदर क्या होता है? शोक, ये मुझे नहीं मिला। और भविष्य के लिए क्या होता है? भय। तो ज्यादा समय हम इन्हीं 2 पंखों पे उड़ते रहते हैं। वर्तमान में व्यक्ति जी नहीं पाता है। तो यदि गीता के उपदेशों का पालन करेंगे तो इन दोनों से मुक्त हो जाएंगे और अगला जीवन हमारा आध्यात्मिक होगा। तो देखिए, बाहर के लोग जनरली जो भी करते हैं वो क्या चाहते हैं कि इसी जन्म में हमको सेट होना है, लेकिन भक्त लोग बोलते हैं यहाँ पे हमको सेट नहीं होना है, क्योंकि हमको भगवान के धाम जाना है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। ज्यादातर लोग भगवान की आरती भी करेंगे तो सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, लेकिन आत्मा के बारे में कोई, कभी लोगों से पूछेंगे, हाँ हाँ हम जानते हैं हमारे अंदर आत्मा है। हमारे अंदर आत्मा नहीं है, हम ही आत्मा है और हमारे ऊपर शरीर है। ये सही अंडरस्टैंडिंग है। तो लोगों को ये पता नहीं। क्यों नहीं पता? कि किसी ने बताया ही नहीं। आपको कैसे पता चला? किसने बताया? रघुनाथ ने बताया, हो सकता है ना, वो यहाँ आए तो उसी तरह उन्होंने आपको बताया तो आपको भी आगे औरों को बताना है। सबका साथ सबका विकास, इसके लिए चाहिए सबका प्रयास। लेकिन इसके लिए सबका होना चाहिए भगवत गीता में विश्वास। तो विश्वास बढ़ाने के लिए हमको ये महत्व पढ़ना चाहिए। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं। इसमें 7 श्लोक है महात्म्य में। अगला श्लोक है, गीताध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च
यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, प्रभुपाद की। तो हम इस संसार में जितने भी जीव कष्ट भोग रहे हैं उसका मुख्य कारण है उनके दुष्कर्म, पूर्व दुष्कर्म। जैसी करनी वैसी भरनी। तो उनसे मुक्त होने के लिए लोग बहुत प्रयास करते हैं। वैष्णो देवी जाएंगे, 16 सोमवार का व्रत रखेंगे, अमरनाथ जाएंगे, दान पुण्य करेंगे। लेकिन यदि कोई केवल भगवत गीता को पढ़ता है निष्ठा और गंभीरता से तो भगवान की कृपा से उसके सारे दुष्कर्मों के फल स्वाहा। क्योंकि मान लीजिए भगवान है, परम सत्ता है। आपको ये पता है कि नहीं पता? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ, जैसे मान लीजिए इस भारत देश में परम सत्ता कौन है? राष्ट्रपति। यदि सुप्रीम कोर्ट ने किसी को फांसी दे दी तो राष्ट्रपति उसको माफ कर सकते। उसी प्रकार से हमारे कर्मों के कारण हमको कई कष्ट इस संसार में मिलने वाले हैं, लेकिन भगवान कृपा करेंगे तो माया देवी को बोलेंगे इसको छोड़ दो, अब ये हमारी शरण में आ चुका है। तो वो कब करेंगे? जब हम भगवान के उपदेशों का पालन करेंगे। इसके लिए यदि केवल गीता को हम पढ़ेंगे निष्ठा गंभीरता से तो भगवान की विशेष कृपा मिलेगी। और हम देखते हैं कि अभी महाकुंभ आया था कौन कौन गया महाकुंभ में? आप में से कोई भी नहीं गया? सब महान भक्त है। माता ही रघुनाथ ट्रेनिंग हमें जबरदस्त। मैं तो गया था, तो हम देखे कि हजारों लाखों लोग हर दिन आ रहे हैं, इतनी भीड़ है। बहुत एंड में गए थे, इस्कॉन महाप्रसाद वितरित कर रहा था। हर दिन कई लाख लोग प्रसाद लिए इस्कॉन के माध्यम से। तो हम देखते हैं कि लोग वहां क्यों आ रहे हैं कुंभ में? पाप मुक्त होने के लिए। कैसे? एक डुबकी लगाने से। एक डुबकी जल, सारी समस्याएं हो जाएंगी। जैसे बीच में आया एक लोटा जल, सब समस्याओं का हल। तो हम देखते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा, है ना? गंगा नहाने से, गीता को पढ़ने से होगा। मलिने मोचन, तीसरा श्लोक, मलिने मोचन पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलिनाशनम। मनुष्य जल से स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन या भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए। तो कुछ तो होगा, सॉरी, ऐसा नहीं आप वहां नहाएंगे कुछ तो फल मिलेगा, लेकिन फिर से हम अशुद्ध हो जाते हैं, है ना? जैसे अगले श्लोक में बताया है कि भगवत गीता जैसे हम नहाते हैं तो हम शुद्ध होते हैं, लेकिन फिर से शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन यदि भगवत गीता को पढ़ लेंगे तो हमारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी और फिर हम उसमें यदि नहा लिए तो फिर हमें ये संसार की मलिनता हमको प्रभावित नहीं करेगी। जिस तरह कमल का पौधा, कमल का फूल कहाँ रहता है? कीचड़ में, लेकिन फिर भी कीचड़ से प्रभावित नहीं होता, उस पर टिकता नहीं है जल। तो इसलिए हमारी चेतना को नहलाना चाहिए। किससे? भगवत गीता से। आजकल लोगों का चेतना क्या हो गया? जहां सोच वहां शौचालय, ऐसा विद्या वाला बोल रही है। पर सुना आपने? सुना नहीं सुना? लोगों का चेतना इतना डाउन हो गया, जहां सोच वहां शौचालय। अरे भाई, लेकिन हमारा सोच क्या है? मन मना भव मत भक्त। तो भगवान बोल रहे मेरा चिंतन करो, मेरे बारे में सोचो। तो हमारी चेतनाओं किससे नहलाओ? भगवत गीता के ज्ञान से। आपने सुना कि नहीं सुना? इंदौर में लिखा रहता है, इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, सब लिखा रहता है, ये जहां सोच वहां इस तरह से। तो हमको सुनकर हंसी आ रही है, लेकिन बाहर के लोग इसी का एडवर्टाइज कर रहे हैं, है ना? तो भगवत गीता का एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे शंकराचार्य को वैसे कहा जाता है कि निराकारवाद का उन्होंने प्रचार किया। डू नो दैट?
31 साल की उम्र में उन्होंने पूरे, वो चले गए संसार देखा था उन्होंने, लेकिन इस समय उन्होंने भारत में स्थापना की कि भगवान निराकार है, लेकिन वो एक विशेष उद्देश्य से आए थे, इसलिए उन्होंने उस समय वो स्थापना की। लेकिन वो खुद कह रहे हैं भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद मूढ़मते, हे मूर्ख व्यक्ति, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो। तो अंत में वो यही बता के गए। लेकिन एक विशेष कारण था कि लोग जो हैं शास्त्रों की आड़ में गलत कार्य कर रहे थे, तो उन्होंने शास्त्रों को नकारते हुए उन्होंने इस तरह कहा कि भगवान निराकार है। लेकिन उनका वो एक कार्य करने आए थे। जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति मान लो दिन में 4 पैकेट सिगरेट पी रहा है, तो उसको क्या कोई सी भक्त के पास आया तो बोले कितना पैकेट पीते हैं, बोले हम 4 पैकेट, तो एक काम कीजिए अब 1 पैकेट पिया कीजिए। तो वहां से सार्थक प्रभु जा रहे हैं, तो बोले प्रभु जी बोल रहे हैं कि 1 पैकेट पिया कीजिए, तो मैं तो बिल्कुल ही नहीं पी रहा हूं, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। क्या ये सोचना ठीक है? ये सोचना ठीक नहीं है भाई। जो 4 पी रहा है उसको हम बोल रहे हैं कम से कम तो 1 पैकेट पे तो आओ, धीरे धीरे उसको भी छोड़ो। तो जो फेल हो रहा है उसको बोलते हैं भाई 33 तो ले आ कम से कम, लेकिन जो 80% उसको बोले 90% लाओ, रैंक लाओ, है कि नहीं? जिस तरह से भगवत गीता का जो ज्ञान है ये इस प्रकार का ही ज्ञान है। जैसे कोई कोई बोलते नहीं नहीं कुरान है, नहीं नहीं बाइबल है, तो आप देखिए भगवान उस समय कौन से लोग थे, ऑडियंस कौन थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब पैगंबर, जब ईसा मसीह आए तो उनके ऑडियंस कौन थी? मछुआरे थे, फिशरमैन। और वो लोग इतने मतलब उनको नॉलेज नहीं था, वो उनको ही सूर्य पर लटकाना चाह रहे हैं। किसको? ईसा मसीह को। तो ईसा मसीह ने उनको बहुत बेसिक नॉलेज दिया कि भगवान ने कहा लाइट हो जाए तो लाइट आ गई, भगवान ने कहा ये आ जाए तो ये आ गया, है ना। लॉर्ड गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट, है ना। इस तरह सिंपल उन्होंने नॉलेज दिया, ज्यादा नॉलेज नहीं दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन तुम सुनने की स्थिति में नहीं हो, इस तरह उन्होंने बताया। गॉट इट? तो इसी प्रकार जब उसके बाद पैगंबर मोहम्मद आए और साथ में ईसा मसीह ने ये भी कहा कि आई एम द सन ऑफ गॉड, उन्होंने ये नहीं कहा कि आई एम गॉड, लेकिन वो लोग समझ ही नहीं पाए। उन्होंने बोला कि ठीक है यही भगवान है, उनको भगवान में नहीं मानते वो जस्ट 10 वर्ष है। इस प्रकार पैगंबर मोहम्मद आए 1000 साल पहले, है ना। उस समय वो लोग कौन थे ऑडियंस? वो लोग सब रेगिस्तान में रहते थे। वहां रेगिस्तान में खाना तो कुछ मिलेगा नहीं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है एक काम करो, तुम पशु खाओ जीवित रहने के लिए। लेकिन अभी वो रूल नहीं है, और उसमें भी रूल थे कि पशु की बलि किस तरह देनी है, 1 पीस में से 7 पीस बांटने हैं, 1 पीस खाना है, उसके 8। तो आजकल वो हो रहा है क्या? तो पूरा ही खा लेते हैं, कहाँ बांटते हैं। तो हम देखते हैं उस समय वो लोग जो थे एकदम बहुत ही ज्यादा निकृष्ट थे, इसलिए पैगंबर मोहम्मद ने उनको बहुत बेसिक रूल्स बताए। लेकिन यहाँ भगवान जब अर्जुन को बता रहे हैं तो अर्जुन कौन है? महारथी है, एक साथ 10,000 योद्धाओं से युद्ध कर सकता है अर्जुन, इतना बड़ा शक्तिशाली और इतना संयमी है। जब इंद्र की सभा में उर्वशी अर्जुन के जाके बोलती है कि मैं तुम्हें संग करना चाहती हूँ, तो अर्जुन बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो आपको अपनी माँ के समान देख रहा था, तो मैं आप संग नहीं कर सकता। तो इतना आत्म संयमी भी है अर्जुन, है ना। और ऐसे महान कौरव वंश में उसका जन्म हुआ है, तो ऐसे कृष्ण का रिश्तेदार है, कुंती का पुत्र है। तो जब भगवान अर्जुन को ज्ञान देते हैं तब भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन इदम तु ते वक्ष्यामि, अभी मैं जो ज्ञान दूंगा, यद ज्ञात्वा न अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते, इसे जानने का कुछ जानने के लिए बचेगा ही नहीं। मतलब ये जो है एकदम कंप्लीट नॉलेज दे रहा हूँ। तो भगवत गीता जो अपने आप में कंप्लीट नॉलेज है, उसके अंदर बाकी सारे नॉलेज अपने आप, जैसे 500 का नोट होता है ना, उसमें 200 का नोट अपने आप, 100 का नोट शामिल है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में छोटी डिक्शनरी अपने आप शामिल होती है, तो उसी प्रकार भगवत गीता के अंदर सारे शास्त्रों का ज्ञान पहले से ही है। तो यह एक ग्रंथ अपने आप में ही पर्याप्त है, क्योंकि इसकी जो ऑडियंस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है ईसा मसीह को ज्ञान था। जैसे मान लीजिए अभी आप कोई एक टीचर है, कोई टीचर है यहाँ पे, कोई टीचर है, PhD है,
तो वो जब 10th के बच्चों को पढ़ाएगा, जब नर्सरी के बच्चों को पढ़ाएगा, तो या फर्स्ट के बच्चों को पढ़ाएगा, अलग अलग नॉलेज देगा, एक नॉलेज थोड़ी देगा। लेकिन इसका मतलब क्या नॉलेज उसको है नहीं, क्या है, लेकिन ऑडियंस उसका बता रहा है। तो भगवान ने जो ज्ञान दिया वो सर्वोच्च ज्ञान दिया, क्योंकि सामने अर्जुन है रिसिपिएंट। तो इसलिए हमें भगवत गीता को पढ़ना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, और साथ में प्रचार करना चाहिए, बांटना चाहिए, है ना। कौन कौन बांट रहा है भगवत गीता, बताइए। इसलिए नीमच में प्रचार नहीं हो रहा है। प्रचार नहीं करना चाहिए। यदि मान लो रघुनाथ प्रसाद लोग उज्जैन से नहीं आते तो क्या आप लोग के लिए प्रोग्राम होता? नहीं होता। तो हम उनके आभारी हैं। उज्जैन मंदिर कौन कौन गया बताइए, हम बताइए। कुछ ही लोग गए हैं, एक ट्रिप बनाइए उज्जैन का। तो उज्जैन आप देखेंगे कि अरे भैया यहाँ से कौन जाएगा, इतना अच्छा मंदिर, इतने सुंदर विग्रह है। यहाँ तो एक विग्रह जगन्नाथ है, वहाँ 5-5 विग्रह, राधा मदन मोहन, कृष्ण बलराम, गौर निताई, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, नरसिंह देव भगवान की, इतने सारे भगवान हैं। श्रील प्रभुपाद और गुरु महाराज की समाधि, इतना अच्छा प्रसाद है, इतने सारे भक्त हैं, इतना अच्छा वातावरण है। तो वहां से फिर इधर क्यों आए? आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए? आप लोगों ने बुलाया क्या? हमने नहीं बुलाया, लेकिन अपनी कृपा देने के लिए वो आए गुरु वैष्णव के आदेश से। तो हमको भी जो कृपा उनसे मिल रही है या गीता से मिल रही है, उसको दूसरों को कौन कौन बांटेगा? हाथ उठाइए। तो बांटेंगे भी नहीं, ऐसा इतना इच्छा तो करना चाहिए। भगवान का सामने इच्छा करेंगे तो भगवान क्या देंगे? कृपा देंगे ना। कौन कौन बांटेगा? हाथ उठाइए। वेरी गुड। आधा आधा नहीं, 50-50 पूरा उठाइए, बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब लोग गीता लेके आइए। किस पास गीता नहीं है? अभी अभी जो लेना चाहते हैं गीता, हमारा गीता है ही नहीं। किसके पास गीता नहीं है? सबके पास है भगवत गीता। इस्कॉन जो भगवत गीता, दिस भगवत गीता। कई बार लोगों से पूछते हैं आपने गीता, हाँ दिस वन यू हैव? ओके, वेरी गुड। ओके ओके, सो यू शुड हैव मोर कॉपीज टू डिस्ट्रीब्यूट। Many people will take. हाँ, अभी तो अभी करना अच्छा है, बिकॉज टुमारो इज गीता जयंती। कल गीता जयंती है। भगवान जिस ज्ञान को देने आए, अगर उस ज्ञान को आप भी बांटेंगे तो भगवान को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा नहीं लगेगा कि हाँ ये मेरे एजेंट हैं, है ना, इनको सपोर्ट करना चाहिए मुझे, है ना। तो इसलिए ये गीता को वितरित करना है। तो सबको कुछ टारगेट लेना चाहिए। व्हाट डू यू फील, इज इट नॉट राइट? है ना। बोलते हैं कि जब हम टारगेट लेते हैं, जब हम संकल्प लेते हैं, तो भगवान कृपा उस संकल्प को देख के हमको आशीर्वाद देते हैं। जैसे प्रभुपाद जी संकल्प लिए कि विदेश जाना है, 40-43 साल प्रयास करते रहे, उसके बाद वो विदेश गए, लेकिन उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा। तो हमको नहीं सोचना चाहिए कौन गीता लेगा, आजकल कोई पढ़ता नहीं है प्रभु जी, हम भी नहीं पढ़ते हैं, रखिए भी ऐसा नहीं है, है ना। बहुत लोग पढ़ते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, कौन पढ़ेगा कब पढ़ेगा ये भगवान के हाथ में है ना। यहाँ तो बहुत आसान है, भारत में तो आप लेके जाओगे तो आप लोग सम्मान करेंगे, अरे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं ऐसा बोलते हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। तो विदेशों में तो क्या है कि कई बार लोगों को पकड़ के जेल में डाल देते हैं। तो एक बार एक माता जी ऐसा प्रचार कर रही थी ट्रेन में, वो ट्रेन में जाती थी, जैसे ही मतलब लोग ट्रेन रुके तो जाती थी, ट्रेन चलने लगे उतर जाती थी, या अगले स्टॉप उतर जाती थी। तो एक व्यक्ति ने उसको गीता को पकड़ा, और वो माता जी को बहुत
कष्ट दिया, उनके बाल खींचे, गीता को पैर से कुचलने लगा और उनको धक्का देके बाहर निकाल दिया। और वो व्यक्ति जो है माता जी को चोट आई उस लेडी को, तो उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया, ठीक है। और वो व्यक्ति गीता को लेके गया अपने घर पे और पत्नी को गीता दिखाई, उसे बताया कि मैंने ऐसा ऐसा किया। तो वहां की जो दासी थी, मेड सर्वेंट, उसने देखा गीता है तो उसने जाके लगाया, कार निकल गई गीता के ऊपर से, ऐसी हालत थी। तो उसने लाइब्रेरी में रख दिया उस गीता को। लेकिन उस व्यक्ति की हालत फिर खराब हो गई, उसकी पत्नी कैंसर में मर गई, उसकी बीवी और उसकी बेटी जो है किसी के साथ भाग गई, और वो बड़ा दुखी हो गया। तो एक दिन वो बैठा था तो उसने लाइब्रेरी से गीता निकाल के पढ़ने लगा। ये घटना है स्पेन की, स्पेन। तो गीता निकाल के पढ़ने लगा तो उसे अद्भुत अनुभव हुआ कि ये गीता का जो ज्ञान है शरीर आत्मा के विषय में इसमें बताया गया है। तो उसने एड्रेस देखा, एड्रेस था मैड्रिड का, स्पेन में एक जगह है मैड्रिड, रियल मैड्रिड एक क्लब है ना, मैड्रिड। तो वहां गया और वहां पे जाके सूट कोट में था, वो बहुत अच्छे व्यक्ति था, रिच था। तो वहां पे चरणों में गिर गया उस व्यक्ति के। तो बोले अरे एकदम से, कभी कभी जो सूट कोट पहनते थोड़ा सा टशन में रहते हैं ना, तो एकदम से इतना विनम्र नहीं होते। तो वो बोले कि नहीं मैं यहाँ ज्वाइन करना चाहता हूँ, मतलब मैं यहाँ अध्ययन करना चाहता हूँ और भक्त बनना चाहता हूँ। तो वो उस मंदिर से जुड़ गया और बहुत अच्छा भक्त बन गया। तो एक बार स्पेन के लीडर्स का एक समारोह था, तो वहां पे वो गया, तो वहां पे उस माता जी को उसने देखा और उनसे बहुत क्षमा मांगने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ऐसा ऐसा व्यक्ति था और फिर ऐसा ऐसा हुआ और फिर मैं अभी भक्त बन गया, ऑलरेडी भक्त बन गया। तो हम देखते हैं कि भगवत गीता के माध्यम से कैसे उनके जीवन में परिवर्तन है। ये तो वही बाहर की घटना, भारत की घटना सुनाता हूँ, सुनो। भारत में एक बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट, इंडिया के 4th नंबर के साइकेट्रिस्ट, नाम बोल रहा हूँ मैं, नाम मुझे याद। तो वो बहुत धन कमाते थे बॉम्बे में। तो एक बार पुणे में उनका एक बेटा रहता था, तो वो बेटा किसी कारण से उसने आत्महत्या कर ली और ये बहुत निराश हो गए, वो इकलौता बेटा था। तो ये उस समय पुणे जा रहे थे कार से कि बेटे का अंतिम संस्कार करना है, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं भी आत्महत्या कर लूंगा, मेरे जीवन में अब क्या है। तो उस समय बस रुकी सिग्नल पे और सामने हमारी जो मुंबई की बस जा रही थी, मुंबई का इस्कॉन मंदिर। तो कई बार सब जगह तो मंदिर नहीं है ना, तो हमारी संकीर्तन बस ट्रेवल करती है और गीता का वितरण करती है, भक्त लोग जगह जगह जाते हैं। तो उस बस में से एक भक्त ने ऐसे किताब दिखाई बाहर, उस पर लिखा था मृत्यु की पराजय। तो वो जाके किताब उसको दे दी, अब उन्होंने किताब ले ली, रख ली। कई बार कहा ठीक है अब सिग्नल हो गया, वो गया, फिर उसने सब हुआ, फिर उसने चलो किताब पढ़ते हैं थोड़ा, मृत्यु की पराजय है क्या। बैठा था तो किताब पढ़ी तो समझ में आया, अरे भाई मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है, इस जीवन में भक्ति करना है, भगवान के नाम जाना है, और भक्ति करना सरल तरीका क्या है, भगवान का नाम जप करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर वो इस्कॉन मंदिर में आया और वहां जुड़ा, और आज वो बहुत बड़ा डोनर है वहां के, और उनका जीवन बदल गया। तो हमको केवल लोगों के पास जाना है, बाकी काम कौन करेगी, भगवत गीता, राइट। और अगर हम नहीं जाएंगे तो कोई तो जाएगा, लेकिन हमको कृपा नहीं मिलेगी। इंग्लिश में बोलते हैं द मोर यू गिव कृष्णा द मोर यू गेट कृष्णा। जितना आप कृष्ण को दूसरों को देंगे, कृष्ण उतना आपको मिलते चले जाएंगे। तो कल बहुत ही विशेष दिन है, कल है भगवत गीता जयंती। तो आप हम सभी को ये प्रयास करना चाहिए कि हम अपने अपने हिसाब से भगवत गीता का वितरण अधिक से अधिक लोगों को करें। और हमारे पास कितनी गीता है, अनलिमिटेड गीता है ना। नीमच में तो बहुत सारे लोग हैं और आपके बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, तो इस तरह हमको प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए। तो गीता वितरित करने के लिए अभी हमको एक कुछ टारगेट लेना चाहिए। जैसे मैंने बताया, टारगेट लेने से क्या होता है, हमारे अंदर एक जोश आता है और भगवान हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं कि हमें कैसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना है। कमिटमेंट कंपनी में होता है ना, कमिटमेंट, है ना। तो आप लोग
क्या क्या टारगेट लेना चाहते हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट। आफ्टर 5 मिनट्स पेमेंट विल आस्क टारगेट फ्रॉम यू, ठीक है। एक दो श्लोक हम और पढ़ते हैं कि भगवत गीता का क्या महत्व है। ये महात्म्य में से गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतः किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ज्ञान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। भारतमृत सर्वस्वम् विष्णु वक्त्राद्विनिसृतम् गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। क्यों? भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। गंगा कहाँ से निकली है? भगवान के शिव जी की जटा से निकली, उसके पहले भगवान विष्णु के चरण से निकली, चरण कमल से। गीता कहाँ से निकली है? मुख से। तो क्या श्रेष्ठ है, चरण की मुख? दोनों ही श्रेष्ठ हैं भगवान के लिए, लेकिन साधारणतः मुख जो है ज्यादा श्रेष्ठ है चरण कमलों की तुलना में। इसलिए गीता जो है और ज्यादा श्रेष्ठ है कि गंगा में नहाएंगे फिर से बाहर आके वही कार्य करेंगे, फिर से अशुद्ध हो जाएंगे। गीता से हमारी सोच शुद्ध हो जाएगी तो हमारा जीवन पूरा शुद्ध हो जाएगा। जैसे एक बार शिप्रा में अभी महाकुंभ कुंभ आने वाला है, सिंहस्थ, तो 2016 में मैं था, तो एक व्यक्ति आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, तो एक व्यक्ति ऐसे शिप्रा से नहा के निकले और पान की दुकान में चले गए और वहां बढ़िया सिगरेट पी रहे। फोन आया, हाँ कहाँ हो? बस अभी निकला हूँ, क्या बोलते हैं उसको, शाही स्नान तक अभी निकला हूँ बस। तो शाही स्नान तो किया, लेकिन फिर से क्या किया? सिगरेट पीने लग गया। शाही स्नान का फायदा हुआ क्योंकि सोच नहीं बदली। इसलिए लोगों की सोच को बदलना बहुत जरूरी है, और वो काम कौन कर सकता है? केवल श्रीमद् भगवत गीता। अंत में ये बता रहे हैं कि सारे उपनिषदों का सार है। कितने उपनिषद हैं? कितने उपनिषद हैं? आप जा रहे हैं तो प्रसाद लेके जाइए, थोड़ा बैठिए 5 मिनट। कितने उपनिषद हैं? 108। हमको तो नाम ही नहीं पता है उपनिषदों को, पता है क्या? 8 के भी नहीं पता होंगे, ठीक है चलेगा। लेकिन गीता में भगवान बोल रहे हैं सर्व उपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, ये गाय के तुल्य है। सारे उपनिषद जो हैं वो गाय के तुल्य हैं, और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दोह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले। तो सारे उपनिषदों का सार क्या है? भगवत गीता। और अर्जुन क्या है? एक माध्यम है। अंत में बताया है कि इस संसार में सभी लोग ये चाहते हैं कि एक ही धर्म होना चाहिए। चाहते हैं ना? 1 नेशन 1 इलेक्शन अभी चल रहा है, तो हम सब एक चीज चाहते हैं। तो यहाँ शंकराचार्य जी बोलते हैं कि वो एक चीज क्या होनी चाहिए? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। सब बोलिए, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि,
कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एव, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, और एक मंत्र एक प्रार्थना हो उनके नाम का कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा, केवल एक ही कार्य हो भगवान की सेवा। सबसे बड़ी सेवा क्या है भगवान की? प्रचार, भगवान के भक्तों को भगवान से जोड़ना। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, हरि पवन गोविंद की।